हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकॉर्मेटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या कहा है, 100 डिग्री सी पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्यों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि वाष्प में क्या होता है, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा के कारण ये जो है अधिक गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाष्प में प्रति 1 ग्राम पर 536 कैलोरी ऊष्मा जो है अधिक होता है पानी की तुलना में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसी अतिरिक्त ऊष्मा के कारण क्या होता है, 100 डिग्री सी पर पानी वाष्प की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। वाष्प पानी की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 डिग्री सी पर माइनस 40 डिग्री सी पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच संबंध का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इनका निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है C/5 = F-32/9, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सी मैंने क्या बोला, -40 डिग्री आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी की जगह पे क्या रखें, -40 डिग्री सी, ठीक है, बटा में 5 है। यहाँ पे भी रखेंगे कितना, -40 डिग्री एफ के जगह पे। तो देखिए 40 में से 32 गया तो -8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -40 है और -32 है, तो यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो गया -72/9। अब यहाँ देखिए 5 8 40 हो गया, तो माइनस में 8 हो गया, और यहाँ पे 9 8 72, यानी यहाँ भी -8 हो गया। यानी देखिए दोनों इक्वल हो गया, कितने डिग्री पे, -40 डिग्री पे। तो यही इसी के कारण क्या होता है, -40 डिग्री सी पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोनों का मान समान होता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए केल्विन स्केल में क्या होता है, मानव शरीर का तापमान, तो यहाँ पे होता है 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। अब देखिए यहाँ पे केल्विन में होता है 310, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए ये तो फ़ारेनहाइट में हो गया हमारा, है ना। तो ये फ़ारेनहाइट में हो गया, केल्विन में हो गया, तो अब बच गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे होता है सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दृष्टि का हाइपोमेट्रोपिया को ही कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है, किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि दूरदृष्टि दोष कहते किसको हैं। तो यहाँ समझिएगा कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का। तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा एक लाइन और समझ लेते हैं कि यहाँ पे दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है, जो हमारा जेनरली बनना चाहिए रेटिना पर, किस पे बनना चाहिए, रेटिना पर, ठीक है। लेकिन बनता कहाँ पे है प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, इसमें पीछे बनता है, ठीक है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, जिसके कारण हमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पर क्या कहा, मायोपिया में होता है, तो यहाँ पे समझना है मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए यहाँ पे समझना है कि इसमें क्या होता है,
जस्ट अपोजिट यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज का तार ये लगा हुआ होता है, फ्यूज लगा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, फ्यूज लगने से क्या होता है, कभी भी यदि ओवरलोडिंग होता है यानी कि ज़्यादा लोड होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूज का तार जो है ये जल जाता है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है और सारे जो है घर का सामान जो है, जैसे क्या इलेक्ट्रिक सामान ये हो गया, यांत्रिक यानी कि पंखा हो गया, बॉल हो गया, टीवी हो गया, ये सब बच जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज तार किसके बने होते हैं, तो फ्यूज तार क्या होता है, शीशा और टीन के बने होते हैं, शीशा और टीन के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में सजाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे होता है कि सबसे पहले ये जल जाता है, तो इसका गलनांक क्या होता है, कम रखा जाता है, कम गलनांक का ये जो तार होता है कम गलनांक का होता है, ठीक है, जिससे सबसे पहले जब ओवरलोडिंग होता है तो सबसे पहले यही जलता है, ठीक है, और सारे सामान बच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखिए, कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, CAS का पूर्ण रूप है, तो CAS का पूर्ण रूप क्या होता है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ठीक है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। यहाँ पे देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि CAS मतलब होता क्या है, ये कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हो गया, इसका मतलब होता है कि इसके तहत किया जाता है कि ग्राहक जो है, जो टेलीविज़न में हम लोग सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, उसमें अपने मन पसंदीदा जो है चैनल के लिए ही पे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमें देखना की इच्छा है वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, तो वही उसी के लिए हमें पे करना होगा, उसी के लिए हमें पे करना होगा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए तो आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, समुद्री जल में किस तत्व की अधिक प्रचुरता होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी क्लोरीन। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो क्लोरीन की प्रचुरता होती है। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे समुद्री जल में क्या होता है, NaCl ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, NaCl होता है। वैसे तो बहुत सारे लवण होते हैं, लेकिन NaCl इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। NaCl को ही हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, Na का क्या होता है, NaCl में Na जो होता है ये होता है आपका, Na का होता है कितना, मात्रा 23, जबकि Cl यानी क्लोरीन का मात्रा कितना होता है, 35.5, ठीक है, यानी कि तो क्या हो गया, क्लोरीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सूर्य, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 71% होता है, ठीक है, जबकि हीलियम कितना होता है,
27% यानी कि 27%, ठीक है। 27% वैसे इक्वेट होता है 27.1%, ठीक है ना, 27.1%। तो देखिए, और अन्य हो गया, जो बच गया वो अन्य हो गया, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 2% अन्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।